हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, इस समय मैं आपको 12th फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको लगातार बता रहा हूं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके और आप 12th फिजिक्स में 90% प्लस मार्क अचीव कर सकें। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं उन सभी को पढ़ सकते हैं और मैं आपको वही क्वेश्चन बताता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके 95% चांसेज होते हैं कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें या फिर फिजिक्स कैसे पढ़ें ताकि हम बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा मार्क अचीव कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं सर मेरा टाइम बीत गया है, 3-4 महीने और एग्जाम के बचे हैं, कैसे तैयारी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, कभी भी खुद को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। ठीक है, तो कोई भी चीज भगवान ने बेकार नहीं बनाई है। अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो आप 90% नहीं 95% प्लस भी ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ाई करना होगा। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वीडियो को स्टार्ट करने पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैंने यहां पर न्यूमेरिकल को रखा है, क्योंकि न्यूमेरिकल फिजिक्स में आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि अगर आपको 15 से 20 नंबर पाना है, ठीक है, तो अगर आपको 15 से 20 नंबर अचीव करना है तो न्यूमेरिकल लगाना होगा, क्योंकि आपके फिजिक्स के पेपर में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 15 से 20 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन, 12 वोल्ट यानी कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पीयर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो मैंने आपको अभी कल ही बताया है कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें आसानी से। ठीक है, तो वो वीडियो नहीं देखा तो आप सर्च करके देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें शुभम लेक्चरर। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो किसी भी न्यूमेरिकल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स मैंने बताए। ठीक है, तो पहले आप न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे ध्यान से तभी सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल है तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पीयर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए। अब जो कुछ दिया गया है उसको लिखिए। देखिए, हमें विद्युत वाहक बल दिया गया है, इसको हम E से लिखते हैं। E इक्वल टू हमें दिया गया है 12 वोल्ट। ठीक है, कितना दिया गया है? 12 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज, तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध। देखिए हमें इंटरनल रेसिस्टेंस दिया गया है, आंतरिक प्रतिरोध, तो इसको हम डिनोट करते हैं कि स्मॉल r से। ये दिया गया है हमें 3 ओम आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि परिपथ में धारा, हमें धारा भी दी गई है, कितनी है? 0.5 एम्पीयर। ठीक है, 0.5 एम्पीयर। तो आपको निकालना क्या है? देखिए ध्यान दीजिए क्या निकालना है। तो जुड़े प्रतिरोध का मान निकालिए। तो आपको R निकालना है, कैपिटल R। देखिए आंतरिक प्रतिरोध और प्रतिरोध में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल R जो है ये प्रतिरोध है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, वही फार्मूला आपको यहाँ पर रख देना है। ठीक है, चलिए मैं साइड में बता देता हूँ। ये देखिए जो फार्मूला है वो होता है धारा I इक्वल टू, ठीक है, I इक्वल टू होता है E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है परिपथ में धारा का। दूसरा फॉर्मूला, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन इस फॉर्मूले से हमें ये न्यूमेरिकल लगाना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, न्यूमेरिकल कैसे लगेगा? देखिए I की वैल्यू हमें दी गई है, देखिए 0.5। ये देखिए 0.5, तो इसके जगह पर 0.5 रख देंगे इक्वल टू E की वैल्यू हमें E की वैल्यू भी दी गई है 12, तो 12 लिख देंगे अपान कैपिटल R हमें निकालना, इसको ऐसे ही रहने देंगे, और प्लस स्मॉल r की वैल्यू दी गई है 3 ओम, तो इसको लिख देंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए कैंची गुणा कर देंगे, इसके नीचे 1 मान सकते हैं हम। अब इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.5 और इसका गुणा हो जाएगा r प्लस 3 से। ठीक है, किससे? r प्लस 3 से इक्वल टू 12 का 1 से गुणा होगा तो ये 12 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 0.5 का r से गुणा होगा तो 0.5 r हो जाएगा, और प्लस 0.5 का 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 1.5। देखिए 0.5 3 जा
1.5 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू आपका हो जाएगा 12, कितना हो गया 12। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, इधर साइड में मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। इधर ऐसे स्टेप बाय स्टेप समझिए तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए इस 1.5 को इधर ले आएंगे, इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.5 r इक्वल टू 12 माइनस 1.5, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.5 r इक्वल टू हो जाएगा 12 में से 1.5 जाएगा तो ये बचेगा 10.5 बचेगा ना, 12 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा 1.5, तो इसको सॉरी 10.5, ठीक है। अब यहाँ पर r इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखिए इधर 0.5 गुणा में है, इधर आएगा तो 10.5 के नीचे आ जाएगा, 10.5 अपान 0.5। इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। हमारा बचा क्या यहाँ पर 105/5, ठीक है। अब देखिए 105 को 5 से कट करेंगे तो 21 आएगा, क्योंकि 21 5 जा 105, तो r इक्वल टू हमारा आ गया 21 ओम, ठीक है, 21 ओम। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, हमें निकालना था प्रतिरोध, हमने निकाल दिया प्रतिरोध, ठीक है। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, पहले न्यूमेरिकल पढ़े, वैल्यूज को लिखे, ई हमें दिया गया था, आर दिया गया था, आई दिया गया था, हमें कैपिटल आर निकालना था। तो आई इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर होता है फार्मूला। आई की वैल्यू रखा, इसकी सबकी वैल्यू रखा, इसको सॉल्व कर लिया, लास्ट में हमारा आर इक्वल टू 21 ओम आ गया, ठीक है। जब भी आंसर आप लिखें 21 तो ऐसे नहीं लिखना कि r इक्वल टू 21, बस आंसर ओम जरूर लगाना है, ठीक है। चाहे आप इस तरह से लिखें और चाहे ओम लिख दें, दोनों सही होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल, समझ में आ गया। इसको नोट कर लीजिए, तब हम देखेंगे अपना सेकंड न्यूमेरिकल, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, ये भी हमारा एक न्यूमेरिकल टाइप का है, लेकिन थोड़ा दूसरी तरह का है। इसमें क्वेश्चन भी आ गया है और न्यूमेरिकल भी दे दिया गया है उसी से रिलेटेड। देखिए क्या है, वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। एक चालक के पदार्थ की विद्युत चालकता की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 3 मीटर, यानी कि उसकी लंबाई जो है 3 मीटर है और परिच्छेद क्षेत्रफल 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर है और प्रतिरोध 2 ओम है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपको बताना है कि विद्युत चालकता क्या होती है, ठीक है। विशिष्ट चालकता भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। विद्युत चालकता को विशिष्ट चालकता भी बोलते हैं। तो विद्युत चालकता की परिभाषा आपको देनी है, एक चालक के पदार्थ की विद्युत चालकता की गणना करनी है जिसकी लंबाई 3 मीटर, क्षेत्रफल 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर और प्रतिरोध 2 ओम है, ठीक है। तो सिंपल सा है, पहले आप परिभाषा लिखिए, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे विद्युत चालकता, ऐसे हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे वैद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। देखिए हम वैद्युत चालकता को विशिष्ट चालकता भी कह सकते हैं और जो वैद्युत प्रतिरोधकता है इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं। और मैंने आपको बताया था विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, उसी को हमने यहां पर बताया वैद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान रो। अब यहां पर रो क्या है, रो है विशिष्ट प्रतिरोध या फिर आप वैद्युत प्रतिरोधकता भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फार्मूला, ठीक है, वैद्युत प्रतिरोधकता यानी कि सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, अभी मैं इरेज करूंगा तो आप इसको नोट कर लीजिए। यहां पर सिग्मा है वैद्युत चालकता या विशिष्ट चालकता, रो है वैद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक मैंने आपको बताया था विशिष्ट चालकता या विद्युत चालकता का मोहोमीटर इनवर्स, मोहोमीटर इनवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा इसका मात्रक, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर वैद्युत चालकता की परिभाषा तो हमने लिख दी, लेकिन अभी हमें न्यूमेरिकल लगाना है, ठीक है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो, जहां रो है विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता, मात्रक हो जाएगा मोहोमीटर इनवर्स, ठीक है। चलिए अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल यहीं पर नीचे सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, एक चालक के पदार्थ की विद्युत चालकता की गणना करनी है जिसकी लंबाई 3 मीटर, यानी कि हमें लंबाई दिया गया है कितना 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद में ध्यान दीजिए दूसरी चीज, परिच्छेद क्षेत्रफल 0.02 मिमी स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल हमें दिया गया है 0.02
मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझना है, देखिए मिलीमीटर स्क्वायर दिया गया है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 मिलीमीटर इक्वल टू, यानी कि 1000 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया है, मिलीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो अगर हमें मिलीमीटर केवल दिया जाता तो 0.02 का हम क्या करते, 1000 से भाग दे देते हैं, ठीक है, 1000 से। लेकिन यहाँ पर मिलीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है, 2 बार दे देंगे, बस हमारा आ जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.02 अपान, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 6, देखिए 3 और 3 6 0 हो गया तो 6 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.02 इंटू 10 दी पावर -6, देखिए नीचे प्लस में ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम इतना मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आएगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। अब मिलीमीटर को हमने मीटर स्क्वायर में बदला। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, देखिए इस दशमलव को हम 2 अंक इधर ले आते हैं तो हमारा ये हो जाएगा 2 × 10 के पावर -6 है, और जब 2 अंक हम इधर आएंगे राइट तो 10 के पावर -2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनली आ जाएगा 2 × 10 दी पावर -6 और 2 जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस 6 and 2 8 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे लिखें 0.02 इंटू 10 दी पावर -6 मीटर स्क्वायर, चाहे इसको लिखें 2 इंटू 10 की पावर -8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a इक्वल टू 2 इंटू 10 दी पावर -8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें थोड़ी सी सरलता होगी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, समझ में आपके आ चुका होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब दिया गया है प्रतिरोध 2 ओम है, तो हमें R भी दिया गया है, R इक्वल टू 2 ओम, ठीक है। हमें निकालना क्या है, देखिए विद्युत चालकता निकालनी है, यानी कि सिग्मा निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा अगर आपको निकालना है तो पहले आपको रो निकालना होगा, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू 1/रो होता है। तो रो हमें निकालना है, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया था वो क्या बताया था, रो इक्वल टू होता है, रो इक्वल टू RA/L, RA/L, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है रो का। अब यहाँ से रो निकाल लेंगे, बाकी हमें सब कुछ दिया गया है, ठीक है। R इक्वल टू रो L/A भी लिख सकते हैं आप इसको। देखिए रो यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा R की वैल्यू कितनी है, देखिए 2 है, 2 लिख देंगे, इंटू A की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 दी पावर -8, 10 दी पावर -8, ठीक है। अपान L की वैल्यू कितनी है 3 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। रो इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 का 2 से गुणा होगा तो 4/3 हो जाएगा ये, और इंटू 10 दी पावर -8 आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको भाग दे देते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, ऐसे ही इसको रहने देंगे। अब इसका मात्रक लिख देंगे, तो रो का मात्रक होता है ओम मीटर, मैंने आपको बताया था ओम मीटर। आप निकाल भी सकते हैं, देखिए रो इक्वल टू RA/L, R है प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम, A है एरिया, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, नीचे है L का मात्रक मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से अब हम निकालेंगे सिग्मा, ठीक है। सिग्मा हमें निकालना था, देखिए क्या निकालना था, वैद्युत चालकता। तो सिग्मा इक्वल टू होता है फॉर्मूला 1/रो, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 1/रो की वैल्यू है 4/3 इंटू 10 दी पावर -8, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए जब इसको हम ऊपर, सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे होगा तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 10 दी पावर, देखिए -8 है नीचे, ऊपर जाएगा तो 10 दी पावर +8 हो जाएगा। थोड़ा सा समझिए, देखिए 1/4/3 इंटू 10 दी पावर -8 है, तो 1 का गुणा 3 से होगा सबसे नीचे, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/4 इंटू 10 दी पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब सिग्मा इक्वल टू, देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर 0, ठीक है। ये हो जाएगा 728 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ पर एक 0 और बढ़ा लेंगे, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20, कट जाएगा हमारा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 0.7, कितना हो जाएगा 0.75 इंटू, जब आप 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको हमने कर लिया। अब देखिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे दोनों को तो हो जाएगा 0.75, ठीक है, जो हमने लिखा है 0.75 इंटू 10 दी पावर 8। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और शुद्ध कर सकते हैं, देखिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को 7 और 5 के बीच में ले आएंगे, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 7.5 इंटू 10 दी पावर, देखिए 8 है, जब हम एक अंक इधर आए तो एक घट जाएगा तो 10 दी पावर 7
हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा सिग्मा का, तो देखिए यहां से निकाल सकते हैं, रो का मात्रक होगा ओम मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू 1/रो है तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इजीली आप लगा सकते हैं, पहले जो वैल्यू दी गई है उसको लिखेंगे। ठीक है, यहां से रो निकालेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, तो हमारा इतना आया। अब क्या करेंगे, सिग्मा इक्वल टू 1/रो होता है, यहां से हम वैल्यू रख देंगे और ये हमारा 7.5 इंटू 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड वाला भी समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए, तब हम देखेंगे थर्ड। ठीक है, नोट कर लिए स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी एक न्यूमेरिकल है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके 4th चैप्टर से। 12th फिजिक्स के चैप्टर 4 जो आपका है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। यानी कि एक लंबा सीधा तार है, ये देखिए थोड़ा सीधा नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब आपको करना क्या है, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, इससे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु स्थित है। ठीक है, एक बिंदु पर उत्पन्न जो आपका चुंबकीय क्षेत्र इस पर निकालना है। ठीक है, कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा, वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है जो लंबा सीधा तार है इसमें 10 एम्पियर की धारा बह रही है, तो हमें लिखना है आई इक्वल टू दिया गया है, आई इक्वल टू 10 एम्पियर। ठीक है, ये आई की वैल्यू दी गई है। उसके बाद में ध्यान दीजिए वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो आर हमें दिया गया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, मैंने कल भी आपको बताया था आर इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो अगर आपको 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देना होगा। ये हो जाएगा 10/100 को लिख सकते हैं 10⁻²। ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻², ऊपर जाएगा 10⁻−2 हो जाएगा, इसमें 1 कर सकते हैं, 2 में से 1 जाएगा तो 10⁻−1 मीटर बचेगा। ठीक है, और यही मैंने वहां पर लिखा है, समझ में आ गया। तो किसी को आप मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग दे दीजिए। अब देखिए उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो B इक्वल टू हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, वही फार्मूला आपको अप्लाई करना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू होता है μ0/4 μ0/4 इंटू I/R। ठीक है, बस यही वाला फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे और ये न्यूमेरिकल हमारा लग जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। B इक्वल टू हमारा हो जाएगा μ0/4 की वैल्यू होती है 10⁻⁻7, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, इंटू I की वैल्यू कितनी है 10/R की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻1 10⁻⁻1। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल सा है, इसको ले जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 10⁻⁻7 है, ऐसे रहने देंगे, इंटू ये 10 है, इंटू ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 10⁻1 बचेगा। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। B इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू 10⁻1, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी 1 है, दोनों जुड़ जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ से हो गया हमारा B इक्वल टू 10⁻⁻7 में से 2 जाएगा तो 10⁻⁵ टेस्ला बचेगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला। ठीक है, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमें आई दिया गया है, आर दिया गया है और हमें निकालना क्या है, यहाँ पर दूरी दी गई थी तो बी निकालना है। ये फॉर्मूला लगेगा B इक्वल टू μ0/4 इंटू I/R। μ0/4 के बाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होता है, इंटू आई की वैल्यू दी गई थी नीचे और आर की वैल्यू भी दी गई है। इसको सॉल्व करेंगे, B इक्वल टू 10⁻⁵ टेस्ला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 था, थोड़ा इजी था, इसको भी नोट कर लीजिए। तब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।